मैं तो नहीं छोड़ सकती, फिर भी मैं छोड़ रही हूँ, गुड़ ले रही हूँ। मेरे को यूँ है कि मुझे जरा थोड़ी कम पी लूँगी चीनी, नहीं थोड़ी सी लगे चीनी का टेस्ट आ रहा है बस। भाई ये तो छोड़ना, वाइट चीनी और वाइट नमक छोड़ना है। आज से हमने छोड़ दिया, कल सुबह जो मेरा आज मशीन, हाँ हाँ मेरा भी फिर था लेकिन तो गाइज़ मैंने करा एक दिन में 1-1.5 किलो वजन कम, और आज दिखाती हूँ जो मैंने स्टार्ट करा था। तो ये ना मशीन ख़राब थी, इसके लिए मैं बोलती हूँ ख़राब है। तो मैंने यहाँ पे वेट करा और इस पर जैसे ही मैं चढ़ी ना तो इसने दिखाया 77.5, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता। बट ये ना कान्हा के पापा का करा, फिर उनका भी देखा कि भाई 6-7 किलो वजन फालतू आ रहा है। फिर लगा कि हाँ यार मतलब थोड़ा वेट फालतू आ रहा है, तो ये मशीन ही ख़राब है। मैंने कहा चलो अब जो इस मशीन में मैंने वेट आज फर्स्ट डे मेज़र कर लिया है, अब उसी से मैं हर दिन करूँगी, इसके हिसाब से ही घटाऊँगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट डे कम मिला तो ठीक है, अगर नेक्स्ट डे सेम आया तो मशीन ख़राब है। तो बच्चा मेरा जो मैंने वेट मशीन चढ़ी और मैंने देखा मेरा वेट 77 हद हो गई। 77 कैसे हो सकता है। फिर कान्हा के पापा का कराया, फिर इनका निकला 89। फिर तसल्ली हुई कि मशीन ही ख़राब है, इसमें कम से कम 7-7 किलो वेट फालतू आ रहा है, क्योंकि इनका मैं थोड़े दिन पहले करा था, इनका 80-82 के करीब था और मेरा 69-70 के आसपास था, जो अब बढ़ के सीधा 77 दिखा रहा है। वो मशीन में ही एरर आ रहा था, मतलब सीधा उसने मैडम ने 7 किलो जंप करा दिए। ठीक है कोई नहीं, 7 किलो से ही हम जितना भी है उससे ही घटाते हैं, क्योंकि अगर इसमें डेली एरर आ रहा है ना तो शायद उतना कम कर करके दिखाएगी ये। तो मैं देखती हूँ एक आध दिन। तो गाइज़ उठने के बाद जब मैंने वेट मशीन पे वेट करा अपना, उसके बाद जब मैंने पिया तो सबसे पहले लिया 1 गिलास पानी। ठीक है, पानी नॉर्मल था, फ़िल्टर का आपके सामने लिया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है, नहा के आई थी और मैंने सबसे पहले चाय रख दी। आज से मैंने छोड़ दी है नमक और चीनी, मतलब वो दोनों बंद करके अब मैं लूँगी सिर्फ सेंधा नमक और गुड़। गुड़ घर पे था और व्रत का नमक भी है, तो वही मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने ये दोनों चीज़ें मतलब बदल ली हैं, तो आपके घर में भी ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज से ही आप चीनी की जगह गुड़ लीजिए और व्रत वाला नमक लीजिए। तो अब मैं नहा के रेडी हो रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्लिक्स की सनस्क्रीन, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं डेली इसको यूज़ करती हूँ। तो इसको जिस दिन नहीं लगाती ना और मैं ऐसे ही मतलब भूल गई, बाई चांस ऐसा हुआ, तो अगले दिन ही मेरा फेस पूरा रेड रेड हो जाएगा, पिंपल पिंपल निकल आते हैं, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, मुझे इसकी थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है इस टाइम पे भी। तो सनस्क्रीन ऐसा है मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ, इतने चाय मेरी उबल रही है, मैंने सोचा थोड़ी सी रेस्टिंग कर लूँ। इस बहाने ये रहेगा कि बॉडी थोड़ी मूवमेंट होती रहेगी, या तो मैं बैठ के चाय बनने का इंतज़ार करूँ, है ना। इससे अच्छा है कि थोड़ी डस्टिंग कर लेते हैं, बॉडी मूवमेंट होती रहती है और वेट लॉस में काफ़ी बढ़िया। अभी देखिए सुबह से उठे मेरे को हो गए हैं 3-4 घंटे, सिर्फ 1-2 ग्लास पानी के ऊपर हूँ। कुछ वेट तो इससे भी कम होता है ना। और हम अपना लगातार चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, घर में छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जैसे डस्टिंग कर ली, झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दी, कुछ भी चीज़ें जैसे जैसे करते रहते हैं, तो उतनी ही एक्सरसाइज हमारी होती रहती है। तो आज मैंने सिर्फ डस्टिंग करी है अभी इस टाइम, और अब मैं बैठ के आराम से अपनी चाय पीऊँगी। और ना गुड़ हमारा थोड़ा सा टाइट था, उसके लिए मैंने उसकी कटिंग कर ली थोड़ी 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 थोड़ी, जैसे कुतर लेते हैं ना उसको, तो उस हिसाब से कुतर के मैंने उसको ना फिर चाय में डालूँगी। तो यहाँ पर मैं सारी डस्टिंग कर रही हूँ, अपनी क्लीनिंग। आप लोग वैसे तो मेरी इस जर्नी में जुड़े ही हुए हैं, बट अब जो डेली वेट लॉस का मैं आपके साथ अपना दिखाया करूँगी ना, उसमें भी आप जुड़िए। और मैं कहूँगी आपसे कि डेली आप लोग भी अपना वेट करिए और मेरे साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ वही खाइए। तो जिसके अभी यहाँ कोई फंक्शन पार्टी वार्टी कुछ भी आने वाला है ना, हम इस 1 महीने में कम से कम भी 5-5 किलो वेट कम करने वाले हैं। तो आज का जो मेरा रिज़ल्ट आया था ना गाइज़, मतलब वीडियो के एंड तक देखना, एकदम एक्सट्रीम था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि एक दिन के अच्छे से मेंटेन करने से मुझे ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो स्किप मत करना, चीटिंग करके लास्ट में देख मत लेना कितना वेट है, पहले पूरा व्लॉग देखना फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता चलेगा। इसमें बीच बीच में मैं आपको काफ़ी सारी टिप्स देती रहूँगी और बहुत सारी चीज़ें बताती रहूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए मेरी पूरी डस्टिंग वस्टिंग हो चुकी है। इस टाइम तक मेरी चाय अच्छे से उबल गई थी। तो जो मैंने गुड़ इसको कुतरा था ना, तो वही ऐड करूँगी। और गुड़ वाली चाय काफ़ी लोगों की फट जाती है, तो क्या करना है आपको, गुड़ को इस तरह से ले लेना है। अगर आपके पास गुड़, मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड था ये, इसलिए मुझे इसे काटना पड़ा ऐसे छोटे छोटे पीसेस में। तो यहाँ पे मैं ना ऊपर से चाय में चाय डालूंगी और इसको अब मिक्स कर लूँगी, तो इससे चाय फटती नहीं है। टेस्ट पीने में काफ़ी अच्छा है गुड़ वाली चाय का। और मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि भैया मेरे को गर्मी करेगा या कोई दिक्कत करेगा, तो मैं तो अपने आराम से गुड़ वाली चाय पी ली जितनी मुझे पीनी थी।
तो हमारे नाश्ते के टाइम के साथ साथ हो गया चीकू का नाश्ते का टाइम। ये महाराज भी आ गए तो इसको मैंने दिया इसका खाने का नाश्ता। और अब मैं कर रही हूँ सब्जियां चॉप, जैसे कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह। तो किसके लिए आज मैंने उबाइल करे हैं चने, जो छोले वाले होते हैं। एक्चुअली मुझे छोले चावल बनाने थे, मैंने यही सोच के प्लानिंग करके खूब सारे भिगो के रख दिए थे। फिर जैसे ही मैंने बॉईल करे, मम्मी आई, मम्मी ने बताया कि आज भी एकादशी है, मतलब एकादशी है, इस दिन चावल छोले तो बनेंगे ही नहीं। फिर मेरा प्लान हो गया चेंज। तो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं ये वाले छोले चावल, मतलब छोले प्याज टमाटर डाल के। तो अब इसको मैं खाऊंगी। तो ये रहेगा मेरा लंच। नाश्ता नहीं करूँगी, नाश्ते में क्या करूँगी वो आपको अभी देखना है आगे। तो किसकी वजह से मेरा ऑलमोस्ट जितना वेट कम हुआ है ना, 1.5 से 2 किलो तक वेट कम हुआ है एक ही दिन में, वो हुआ है इस डाइट की वजह से, जो मैं आपको दिखा रही हूँ प्रॉपर। तो देखते रहना। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा नींबू, जैसे जो भी मसाले डलते हैं वो सब डाला इसमें। तो नींबू वगैरह डाला है मैंने। और ना हाँ, नमक मैंने वही डाला है व्रत वाला, ये नहीं डाला था जो सफ़ेद नमक है, वो मैंने स्किप कर दिया। तो ये है मेरा नाश्ता। मैंने नाश्ते में लिए हैं 2 अखरोट, 2 खजूर और 1 सेब। बस ये मैं नाश्ता करूँगी और इसको मज़े से खाएंगे। क्योंकि अभी मेरे को उठे हो गए थे कम से कम 6 घंटे। और उसके बाद मैंने लिया है अपना नाश्ता। चाय मेरे को पिए हो गए थे 2 घंटे, इससे पहले मैंने चाय पी थी। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा जो ब्रेकफास्ट है। फिर लंच जो तो गाइस आपको ब्रेकफास्ट में लेना है डिनर आपके सिर्फ साथ कुछ शेयर भी, करूंगी, जैसे कि आप सेब ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, कुछ या हल्की फुल्की चीज़, मतलब इन 3-4 को ऑप्शन ही रखिए। इसको ही रिपीट करिए। 1-2 ड्राई फ्रूट, जैसे बादाम ले लिया, अखरोट ले लिया और खजूर ले लिया, ये ले लीजिए। अगर ये नहीं है तो सिंपल कुछ भी ले लीजिए। खीरा तो सबके घर में ही होता है, तो सिंपल एक खीरा ले लीजिए और कुछ भी मत लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये लिया है सेब। सेब भी ऑलमोस्ट सबके यहाँ मिल जाता है, तो आपको कोई केला नहीं लेना, आम नहीं लेना, लीची वीची कुछ नहीं लेनी, सिर्फ ये लेना है। फिर हो गई थी ऑलरेडी 2-3 घंटे बाद मैंने खाया है लंच। तो लंच में देखिए मेरे में क्या क्या है। मटर पनीर की सब्ज़ी है, जो छोले बनाए थे वो थे, एक छाछ है, 2 रोटी है और सलाद है खूब सारी। तो इसमें से डीवा ने खाई है कुछ रोटी, मतलब आधी के करीब ही। डीवा तो खाएगी क्या, 1.5 रोटी करीब मैंने खाई थी, 1 गिलास छाछ पी थी, सलाद खाई थी खूब सारी, दोनों सब्जियां खाई थी। तो ये मैंने भर पेट खाया था इस टाइम, क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक सिर्फ चाय और एक सेब ही खाया था, जैसे फास्ट में खाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही था। अभी तो आधे दिन का मेरा फास्ट हो चुका था। तो लंच में मैंने ये खाया और अब डीवा के साथ चल रही है मस्ती खूब सारी। जीनू एक कैटी है, जीनू कैटी है। और कैटी कैसे बोलती है? तो जीनू म्याऊ म्याऊ बोलती है। अच्छा, जीनू अपनी जैम्स मुझे दे दे भाई, मैं खा जाऊं। यम्मी है। तो जीनू गाइस जीनू कर रही है शैतानियां यहाँ पे। तो छाछ पी के मुझे इतनी बढ़िया नींद आई, मैंने और डीवा ने कम से कम 1-1.5 घंटे का नैप लिया। तो दिन में आराम भी हो गया, क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी ना, तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं सोई दिन में। हेलो जी, कैसे हैं गाइस? तो देखिए जीजी क्या कर रही है। आज मैं ना ऊपर आई, आपने देखा है हमारी किचन में क्या हुआ। तो अब हमारी किचन हो चुकी है एक। तभी शाम की चाय देखो किस में बना रही है। मतलब शाम का हमारे चाय तो आपने देख ली, दीदी ने इतनी सारी चाय बना दी आज। दीदी इतनी चाय का क्या है राज, बताइए। तो कारपेंटर है, कुछ दीदी है, मम्मी है, पापा है, मैं, तो बच्चे मतलब कारपेंटर ना पाइप लगा कर सूते सूते जाएंगे, उनको बोतल भर कर देंगी। अभी लग रही देखने में इतनी भैया देंगे 2.5-3 लीटर को भी पति है ना इतनी चाय। 3-4 तो है, 3 जने है ना। और 2 दीदी कप चाहिए, आधा कप मूंग चाहिए। अच्छा हाँ, ऐसे ही हो जाएगा बस। यहाँ पे है दीदी, बच्चे, हम सब, मम्मी पापा। सबसे बड़ी बात है मम्मी पापा को चाहिए बड़े मग में, ठीक है। और मैं बड़े मग में पीती हूँ, कान्हा के पापा बड़े मग में पिए हैं, है ना। फिर 2 एक्स्ट्रा कारपेंटर हो गए, दीदी आधा कप पिएगी, ट्यूशन वाली दीदी होगी, 2 बच्चे हो गए और ऐसा हो जा एक आध। ट्यूशन वाली दीदी भी चाय थोड़ी चाय पी, हमें ज़्यादा चाय नहीं। और मेन चीज़ ये है कि आज चाय के साथ हम खाने ये हैं। तो सुबह से मैंने जो खाया, कारपेंटर का चल रहा हूँ नीचे मशीन, पत्ती में डाले ना थोड़ी सी, डाल दो। चीनी ना डली ना, फीकी है ना, ठीक है। गुड़ लाऊँ मैं, गुड़ डाल के चीनी ले लूँगी मैं। आधी कप पी रही हूँ, आधी चम्मच चीनी जाएगी। छोड़ देना,
चल छोड़ देती तू कहती है तो। हाँ तो इतना जरूरत भी ना रहे, छोड़ना मुश्किल तो मेरे जैसे इनको है। मैं तो नहीं छोड़ सकती, फिर भी मैं छोड़ रही हूँ, गुड़ ले रही हूँ। मेरे को यूँ है कि मैं जरा थोड़ी कम पी लूँगी चीनी, इतनी थोड़ी सी लगे चीनी का टेस्ट आ रहा है बस। भाई ये तो छोड़ना, वाइट चीनी और वाइट नमक छोड़ना है। आज से हमने छोड़ दिया। कल सुबह जो मेरा आज मशीन पर खड़े होकर 77 किलो वजन आया हो ना, वो ख़राब हो चुकी है। 7 किलो वजन फालतू दे रही है, मेरे 70 के आसपास है। हाँ मेरा भी फिर था, क्योंकि मेरा भी सेम आ रहा। अब तू या का मतलब तू मुझसे मोटी है, क्योंकि मेरी हाइट तो उसकी कितनी फालतू है। मेरी तेरी हाइट कितनी है? तेरी है 2 इंच फालतू। तेरी कितनी है? 5 तो मेरी 6 से तो ऊपर है, 6.5 तो है। मेरी भी 5.5 4.5 के बराबर है ना। हाँ तो पर मैंने पी हो, हाँ मतलब 4-5 महीने मैंने उंगली शुगर फ्री पी। तो अब हम ले रहे हैं गुड़, और ये सब आज से इग्नोर। बैठ अगर बड़ी माँ गोटूर बड़े पापा का देख कैसे चश्मे, ओहो कैसे चश्मे, कैसे बन गए देखी चश्मे, कैसे बन गए देखिए। कैसे बन गए? तेरी बड़ी माँ एकदम गंदी लग रही है ना। अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है ये तो बड़ी माँ, चश्मे भी अच्छे नहीं है। अच्छे और ये ऊपर ऊपर कौन है, ऊपर कौन है? हाँ? हाँ? बड़े पापा है और भी माँ है। जीनू तो है नहीं, गोदी नहीं लेती बड़ी माँ, और वैसा पूरी एज वाल बनी रहे तू बड़ी माँ। हाँ? तो गोदी देती नहीं है। मुंह बना रही हूँ लाडो, बात घुमानी आ लाडो पर। हाँ। तुम्हारी बड़ी माँ कुछ भी कहोगे सुन थोड़ी लेगी। अब बड़ी माँ गोदी में नहीं दिख रही तो कुछ तो एक्टिंग करनी पड़ेगी यार। गोदी में नहीं लेती तेरी बड़ी माँ तो। आजा बैठ जा गोदी में, आजा आजा भग के आजा। गोदी में बैठ। ओ ओ ओ यो उठता है क्या लगे या तो तू अपने धोरे में सुआवे या तू रात को। सही कह रहे हो। हाँ वो तो क्या है कि छोड़ खाओ ना वो आग मैं चप्पल उल्टी होगी दादी की, चप्पल उल्टी हो गई। किसकी चप्पल पहन रखी है दादी ने? ए, किसकी है ये? अपनी दिखाओ, बड़ी माँ की है। मैं ले लूँ ना, ले लो। हाँ? बड़ी माँ की नहीं ले क्यों? बेटा बहुत चले ना उतरब ना दादी ने पता ना लेके चढ़ो ज्यादा। आ रहे हो बुला तो दियो, आ रहा कोई? फोन तो कर दिया मैंने, गए ना दीपक? गए हो तो क्यों डर रही है अब? पता नहीं तो गए। देखते रहे, ऐसी बात नहीं है। नहीं ना देख पाती, कम देखती है। हाँ डीवा तो नहीं जानती आप। और तुम तो बिल्कुल ऐसी ही ऐसी हो। ना मोटी ना पतली, बिल्कुल ऐसी ही हो। बच्चे कहाँ हैं? छोटी छोटी गई थी, इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। ये तो दीदी जी को तो खुश हो जाएगी दीदी, उसे तो खुश रहती है लड़की। भैया भी आए? हाँ देखो तो मिल नहीं रहा, बच्चों के लिए दे रहा किसी सब कुछ सब छोटे तो वैसे ही जैसे छोड़ के गए थे। ये था कि वहाँ से निकले तो पूरा भूल भी गए रास्ता, सीधा गलियों से अभी कहाँ क्या आया गलियों से घर ही भूल गए। रास्ता ये तो बहुत छोटी तो छोटी ये तो सीधा ही रास्ता है यहाँ तो मंडी से। जब मेन रोड पे आता तो नहीं आता है, पता नहीं कौन सा रास्ता रख लिया तो सही बात है, ऐसे हो जाता है ना। हमने कहा भी अभी पिंक बता रही, कह रही वो आई है, मैंने कहा हाँ, मेरी बात हुई थी, कह रही मैंने देखा मैं। इनकी छोटी छोटी सी थी जब तुम्हें। तो ये हमारे नेबर हैं, घर के सामने रहते थे जब बहुत छोटी छोटी थी ना, जितनी डीवा है नहीं 6 महीने की थी जब ये आई थी। ट्विंस हैं और इनके हमारे घर पे आती थी जब हमारे बच्चे नहीं होते। दीदी का मन करता था ना बच्चों के साथ खेलेंगे तो इनको बुला लेती थी कंजक पे कैसे, फिर इसकी मम्मी लेके आती थी ये। तो ये इन्होंने पहले मम्मी को दादी बोलना शुरू करा था। तो इनसे बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी हुई हैं कि जब बच्चे नहीं थे तब ये आते थे, बच्चे खेलते थे। अब कितने बड़े हो गए हैं, है ना। अब इनका ट्रांसफ़र हो गया तो ये चले गए हैं यहाँ से। पहले ये देहरादून गए थे, वापस झांसी शिफ्ट हो गए अपने। तो आज आए हुए थे दिल्ली किसी काम से, फिर दीदी से बात हुई तो वापस आए मिलने।
और बहुत अच्छा लगा काफ़ी टाइम बाद। और कह रही थी हम आपके ब्लॉग्स देखते रहते हैं तो हमें तो लगता ही नहीं कि जैसे हमने नहीं देखा, हमने डीवा, कान्हा, मिकी सबको बड़े होते देखा है सब कुछ, बट हमने बहुत टाइम बाद देखा तो हमें ऐसा लगता है। और ऐसे हमारे साथ होता है जब कोई सब्सक्राइबर या कैसे आके देखते तो उनको तो लगता है यार ये हमारी फैमिली है, हम इन्हें डेली देखते हैं, बट हम नहीं देखते, हम तो ऐसे देखते हैं कि हाँ अच्छा हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। चल हाँ रूबीस कह रहे, रूबी आंटी आगे हाथ धोइए। कह रही मेरे पैसे दे दिए। तो उन लोगों के जाने के बाद हम सब बैठे बातचीत करी। और यहाँ मैंने मंगाई थी ऑनलाइन ये ब्लू बटरफ्लाई पी फ्लावर। ये फ्लावर्स होते हैं, मैंने भी इसका ऑनलाइन रिव्यू देखा था। तो गाइस देखिए उटपटांग काम तो मैं करती रहती हूँ, आप लोगों के लिए इसका रिव्यू भी शेयर करना है, तो सोचा पहले मैं चेक करती हूँ कैसे हैं कैसे नहीं। तो कुछ दिन मैं खुद ट्राई करूँगी फिर आपके साथ इसका रिव्यू मतलब प्रॉपर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4-5 फ्लावर ले लिए। एक्चुअली ये हैं स्किन के लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा तो यूज़ में आते हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है ना, तो उसके लिए रहते हैं कि आप इसको डाल के पी लीजिए अपना। इसमें ना सारा अच्छा फ्लेवर दे देंगे तो वो पीने से बहुत ज़्यादा माइंड रिलैक्स होता है। तो ये मैंने देखा था, मैंने कहा चलो पी के देखती हूँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि आजकल जॉब लाइफ हमारी ऐसी हो चुकी है। तो इसने ब्लू कलर दे दिया, बहुत अच्छा थी। ऐसे सिर्फ मैं ब्लू नहीं पीने वाली थी, इसमें मैंने डाला है लेमन। तो इसको पीने में ना इसका ना कोई फ्लेवर था ना कोई टेस्ट था। मैंने कल इसको ना इंस्टा पे भी डाला था तो सबको लगा मैंने शायद कोई मॉकटेल वगैरह बना के पिया, बट नहीं, एक टी है। और काफ़ी अच्छे रिव्यू थे तो मैंने कहा चलो पी के देखती हूँ। तो दीदी ने पूछा कैसा टेस्ट था, टेस्ट इसका बिल्कुल टेस्टलेस है ना, इसमें कोई स्मेल थी। फिर रात में मैंने पी, उसके बाद 2 घंटे बाद ये एक दूध गुड़ से। तो गाइज़ यहाँ मेरा पूरे दिन का ये रूटीन था। और अब नेक्स्ट डे मैं आपके साथ वेट करके दिखा रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था जब मैंने नेक्स्ट डे वेट करा, क्योंकि पहले तो मशीन में एरर आ रहा था। फिर देखिए मेरा वेट ये आया। और अब मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। और अब आपको वेट मिलेगा 1 हफ्ते बाद, मैं कितना कम कर पाऊँगी इस 1 वीक में करेंगे। और पूरी डाइट आपके साथ शेयर करती रहूँगी, बस वेट के